आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर आप शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर रोज़ जल चढ़ाते हैं तो आपको जल चढ़ाने का सही तरीका ज़रूर जान लेना चाहिए। अगर सही तरीका नहीं मालूम है और गलत तरीके से आप जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पे तो उसका फल आपको बुरा भुगतना पड़ सकता है, आपका घर भी बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए जल चढ़ाने का सही तरीका आपको मालूम होना चाहिए। शास्त्रों में पूजा पाठ के कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं, जैसे पूजा के दौरान हमेशा सिर ढककर रखें, सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करें, कभी भी अखंडित अक्षत भगवान को ना चढ़ाएं, गणेश जी को भूलकर भी तुलसी दल ना चढ़ाएं। ऐसे ही कुछ नियम शिवलिंग के पूजन से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें शिवलिंग पर जल अर्पित करने का सही तरीका मुख्य माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि शिव कृपा पाने के लिए पूरे नियम से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जल धारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और रोज इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसे ही कुछ नियमों के बारे में जानने के लिए हमने आपको ये वीडियो बनाई है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाया जाता है। दोस्तों, शिवलिंग पर जल अर्पित करने के कुछ नियम बताए हैं, जिन्हें आपको भी जान लेना चाहिए। सबसे पहले कि हमेशा जब शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल ना चढ़ाएं। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है और इस दिशा की ओर मुख्य करने से शिव के द्वार में अवरोध होता है और वो रुष्ट हो जाते हैं। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाएं, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का वाया अंग माना जाता है, जो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही कृपा दृष्टि आप पर प्राप्त होती है। दोस्तों, शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप किस पात्र से जल अर्पित कर रहे हैं। जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छे पात्र तांबे, चांदी और कांसे के माने जाते हैं। भूलकर भी स्टील के पात्र से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे शिव जी रुष्ट हो जाते हैं, पंडित प्रशांत मिश्रा जी बताते हैं। दोस्तों, सबसे पात्र जो है सबसे अच्छा होता है तांबे का, इसलिए इसी पात्र से जल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन भूलकर भी तांबे के पात्र से शिव जी को दूध न चढ़ाएं, क्योंकि तांबे में दूध विष के समान बन जाता है। कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि शिव जी को जल का धार्यंतन प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे से जल अर्पित करें। पतली जल धार शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि होती है। हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि बैठकर ही जल अर्पित करें। यहाँ तक कि रुद्र अभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। पुराणों के अनुसार खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से यह शिव जी को समर्पित नहीं होता है और इसका पुण्य प्राप्त नहीं होता है। कभी भी शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शिव कृपा प्राप्त नहीं होती है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी के शंखचूड़ नाम है दैत्य का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि शंख उसी दैत्य के हड्डियों से बने होते हैं, इसलिए शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप जल चढ़ाते हैं तो इन बातों को ज़रूर ध्यान रखें, जैसे कि अक्षत या रोली जल में मिलाने से उनकी पवित्रता खत्म हो जाती है। इसलिए भगवान शिव की कृपा दृष्टि पाने के लिए हमेशा जल को अकेले ही चढ़ाना चाहिए। अगर आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आपको यहाँ बताए सभी बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने को बहुत ही पवित्र माना जाता है। साथ ही सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय होता है। इस महीने में भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस महीने में भक्त उपवास आदि कर शिव जी की भक्ति करते हैं। साथ ही कोई तंत्र मंत्र और ज्योतिषीय उपायों से शिव जी की कृपा प्राप्त करते हैं। हर कोई किसी न किसी तरह से सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं। यदि आप भी भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आप ज़रूर ये उपाय करें। सावन में रोज़ गाय को चारा खिलाना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो पाए तो किसी भी गौशाला में जाकर
पूरे 30 दिन के हिसाब से पैसे जमा करवा दें। अगर संभव हो तो स्वयं गौशाला में जाकर गायों की सेवा करें। इन आसान उपायों से बहुत अधिक फायदा मिलता है। आपके जीवन में परेशानियां लगातार बनी रहती है तो रोज सुबह स्नान करने के बाद शिवलिंग का जल अभिषेक करें और भगवान से प्रार्थना करें। इस उपाय से सावन में बहुत जल्दी फल मिलते हैं। दोस्तों, यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो सावन में रोज गाय के कच्चे दूध में काले तिल डालकर भगवान शिव का अभिषेक करें। ऐसा करने से बीमारी जल्दी ही ठीक होने लगती है और डिप्रेशन की समस्या से निजात पाने के लिए सावन में इस छोटे से उपाय से लाभ मिलता है। सावन के हर सोमवार को चावल और गाय के दूध से बनी खीर भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए। इससे मानसिक तनाव दूर हो जाती है। दोस्तों, धन लाभ के लिए सावन के महीने में रोज 1 मुट्ठी चावल शिव जी को चढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी चावल टूटे हुए ना हो। यह उपाय शिव पुराण में बताया गया है। वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की समस्या से परेशान है तो सावन में पति पत्नी साथ मिलकर भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। सावन में रोज शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बेलपत्र कटा फटा ना हो। बेलपत्र के वृक्ष में कुबेर का स्थान माना जाता है। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने से धन लाभ के योग बनते हैं। इस समय सावन का पावन माह चल रहा है। सावन के माह में भगवान शंकर की पूजा का विशेष महत्व होता है। सावन का महीना शिव जी को समर्पित होता है। इस माह में शिव जी की पूजा अर्चना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस समय सावन का पावन माह चल रहा है। सावन के माह में भगवान शंकर की पूजा का विशेष महत्व होता है। सावन का महीना शिव जी को समर्पित होता है। इस माह में शिव जी की पूजा अर्चना से करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर कुछ चीज़ें चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और वो कुछ चीज़ें जो है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो ये ज़रूर देखें कि क्या क्या शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, चलिए बताते हैं आपको, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले है कि जल। शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय है शिवलिंग पर जल चढ़ाना। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर जल अर्पित करने से चित्त शांत होता है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भी शिव जी प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से व्यक्ति सदैव स्वस्थ और रोग मुक्त रहते हैं। शिवलिंग पर चीनी चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर चीनी अर्पित करने से घर में कभी भी यश, वैभव और कीर्ति की कमी नहीं होती है। शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से भी भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लाल केसर से शिव जी की तिलक करने से जीवन में सौम्यता आती है और शिवलिंग पर चंदन अवश्य लगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से इंसान को आकर्षक रूप से मिलता है और जीवन में मान, सम्मान और ख्याति की कभी कमी नहीं होती है। धन का लाभ होता है। शिवलिंग पर शहद भी अर्पित करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से वाणी में मधुरता आती है और दिल में परोपकार की भावना जागती है। दोस्तों, लेकिन इस बार पंचांग विक्रम संवत 2080 में अधिक मास पड़ रहा है, जिसमें इस साल पूरे 13 महीने होंगे और सावन 59 दिनों का होगा। ऐसा संयोग 19 साल बाद पड़ा है, जिसमें सावन 2 महीने का होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कब से शुरू हो रहा है सावन का पवित्र महीना और कब रखा जाएगा सावन के पहले सोमवार का व्रत। इस साल मंगलवार 4 जुलाई 2023 से सावन की शुरुआत हो जाएगी और इसका समापन गुरुवार 31 अगस्त 2023 को होगा। ऐसे में सावन पूरे 59 दिनों का होगा। वैदिक पंचांग की गणना में सौर और चंद्र मास के आधार पर एक चंद्र मास में 354 दिनों का होता है, वहीं सौर मास में 365 दिनों का, सौर चंद्र मास में 11 दिनों का अंतर होता है और ऐसे में 3 साल के अंतराल में यह कुल 33 दिनों का होता है।
इस तरह से हर तीसरे साल के बाद यानी चौथे साल में इन्हीं 33 दिनों का एक अतिरिक्त महीना बन जाता है। इन 33 दिनों के समायोजन को ही अधिक मास कहा जाता है। इस बार अधिक मास का समायोजन सावन के 2 महीने से होगा। वैसे तो सावन का हर दिन शिव जी की पूजा के लिए समर्पित होता है, लेकिन सावन में पड़ने वाले सोमवार का विशेष धार्मिक महत्व है। सावन के सोमवार को सोमवारी व्रत भी कहते हैं। इसमें भक्त व्रत रखते हैं और पूरे दिन भगवान शिव की पूजा होती है। मान्यता है कि सावन सोमवारी के व्रत से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस साल सावन की पहली सोमवारी का व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा। दोस्तों, सावन में 8 सोमवारी व्रत की तिथियां ऐसे हैं। पहला सोमवार 10 जुलाई 2023, दूसरा सोमवार 17 जुलाई 2023 और तीसरा सोमवार 24 जुलाई 2023, चौथा सोमवार 31 जुलाई 2023, पाँचवा सोमवार 7 जुलाई अगस्त 2023, छठा सोमवार 14 अगस्त 2023, सातवां सोमवार 21 अगस्त और आठवां सोमवार 28 अगस्त। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यह महीना देवताओं के भगवान महादेव को बहुत प्रिय होता है। सावन के महीने में शिव की पूजा करने से वो प्रसन्न होते हैं और भक्त को आशीर्वाद देते हैं। शिव पुराण की बात करें तो इसमें कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें कभी भी भोलेनाथ की पूजा में शामिल नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शंकर क्रोधित हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति को गंभीर नुकसान उठाना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि वो काम कौन से हैं जिससे कि भगवान क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, पुराण में भगवान शिव को सहारंग कहा गया है, अर्थात जब संसार वो अत्याचार बढ़ते हैं तो वे अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसका नाश कर देते हैं। उन्होंने माता पार्वती से विवाह किया था, लेकिन वे मूल रूप से बैरागी हैं, इसलिए उनकी पूजा की थाली में कभी भी सिंदूर और कुमकुम जैसी सजावट की चीज़ें रखना मना है। इसलिए पूजा की थाली में इन चीज़ों को शामिल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि शंख की उत्पत्ति उनकी राख से हुई थी, इसलिए महादेव की पूजा के दौरान शंख बजाना वर्जित है और ना ही शंख से उनका जल अभिषेक किया जाता है। इसका दूसरा कारण ये भी है कि महादेव का महान तपस्वी है जो सदैव तपस्या में लीन रहते हैं। ऐसे में शोर मचाकर उसकी तपस्या भंग होने का भय बनाना रहता है। हल्दी सौभाग्य और खुशी का प्रतीक माना जाता है। ज़्यादातर देवी देवताओं की पूजा के दौरान थाली में हल्दी जरूर रखी जाती है, लेकिन गलती से भी हल्दी को भोलेनाथ की पूजा की थाली में ना रखें। इसका कारण यह है कि भगवान शिव बैरागी है और उन्हें हल्दी सहित कोई भी अलंकार पसंद नहीं है। भगवान शिव से जुड़ी एक कथा के अनुसार उन्होंने तुलसी के पति जलंधर का वध किया था, जिसके बाद तुलसी भगवान शिव से बहुत नाराज हो गई और उन्होंने श्राप दिया कि यदि कोई वक्त तुलसी को शिव की पूजा की थाली में शामिल करता है तो उसे बुरा भोगना पड़ेगा। उस दिन के बाद से भोलेनाथ की पूजा की थाली में तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, भोलेनाथ केतकी के फूल नहीं करते हैं। तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने किसी बात पर भगवान शिव से झूठ बोला था। इस कारण में देवी केतकी ने भी उनका साथ दिया। इससे भोलेनाथ बहुत दुखी हुए और उन्होंने केतकी को श्राप दिया कि उनकी पूजा की थाली में केतकी का फूल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। तब से आज तक शिवलिंग पर केतकी का फूल नहीं चढ़ाया गया है। दोस्तों, सावन के महीने को बहुत ही पवित्र माना जाता है। साथ ही सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय होता है। इस महीने में भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस महीने में भक्त उपवास आदि कर से शिव जी की भक्ति करते हैं। साथ ही कोई तंत्र मंत्र और ज्योतिषीय उपायों से शिव जी की कृपा प्राप्त करते हैं। हर कोई किसी न किसी तरह से सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं। यदि आप भी भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आप ज़रूर ये उपाय करें। सावन में रोज़ गाय को चारा खिलाना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो पाए तो किसी भी गौशाला में जाकर
पूरे 30 दिन के हिसाब से पैसे जमा करवा दें। अगर संभव हो तो स्वयं गौशाला में जाकर गायों की सेवा करें। इन आसान उपायों से बहुत अधिक फायदा मिलता है। आपके जीवन में परेशानियां लगातार बनी रहती है तो रोज सुबह स्नान करने के बाद शिवलिंग का जल अभिषेक करें और भगवान से प्रार्थना करें। इस उपाय से सावन में बहुत जल्दी फल मिलते हैं। दोस्तों, यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो सावन में रोज गाय के कच्चे दूध में काले तिल डालकर भगवान शिव का अभिषेक करें। ऐसा करने से बीमारी जल्दी ही ठीक होने लगती है। और डिप्रेशन की समस्या से निजात पाने के लिए सावन में इस छोटे से उपाय से लाभ मिलता है। सावन के हर सोमवार को चावल और गाय के दूध से बनी खीर भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए। इससे मानसिक तनाव दूर हो जाती है। दोस्तों, धन लाभ के लिए सावन के महीने में रोज 1 मुट्ठी चावल शिव जी को चढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी चावल टूटे हुए न हो। यह उपाय शिव पुराण में बताया गया है। वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की समस्या से परेशान हैं तो सावन में पति पत्नी साथ मिलकर भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। सावन में रोज शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बेलपत्र कटा फटा ना हो। बेलपत्र के वृक्ष में कुबेर का स्थान माना जाता है। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने से धन लाभ के योग बनते हैं। जैसे कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें। इसी तरह के अन्य रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहें हम